Hello everyone. So we are going to start our lecture number 5. Yes. So here we have lecture number 5 and it is about types of laws. है ना, टाइप ऑफ लॉज ये हमारा चल रहा था पहले से। हम टाइप डिस्कस कर रहे थे एंड अब जो है इन दिस लेक्चर टॉर्ट्स को डिस्कस करेंगे। टॉर्ट्स क्या होता है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा है कि ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है ना समझते हैं। द एक्ट्स विच आर नॉट स्ट्रेट। ठीक है, द एक्ट्स द एक्ट्स विच आर नॉट स्ट्रेट वो आपके जो हैं वो टॉर्ट्स होते हैं। टॉर्ट्स का मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे एक्ट है ना, जो पिटी बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, उसको हम बोलते हैं कि वो टॉर्ट है या टॉर्टियस एक्ट है, ट्विस्टेड एक्ट है। कैसा एक्ट है? ट्विस्टेड, है ना, ट्विस्टेड, सॉरी ट्विस्टेड, है ना, ट्विस्टेड एक्ट है, स्ट्रेट एक्ट नहीं है, ट्विस्टेड है। ठीक है, सो द इश्यूज विच आर नॉट covered purely by civil or criminal laws but generally appears against the principles of morality comes under the ambit of law of torts। ठीक है, तो ये देखो डेफिनेशन तो इसकी कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही हो, बट इन शॉर्ट जो एक्ट्स आपके ट्विस्टेड हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, है ना, कहने का मतलब ये है कि हर काम को करने का एक रिजनेबल तरीका होता है। देयर इज अ वे टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टास्क, अ रिजनेबल वे टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टास्क। बट जब वो रिजनेबिलिटी से हम बाहर मूव कर जाता है कोई पर्सन, तो बोलते हैं कि वो टॉर्टियस एक्ट है। अब ये एक्चुअली है तो वैसे सिविल इंजरीज ही या सिविल रॉन्ग में ही हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये सिविल इंजरीज या सिविल रॉन्ग्स में ही आएगा, बट ये क्रिमिनल नहीं होता, नॉन इंटेंशनल एक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सिविल और प्योरली क्रिमिनल में ये नहीं आता है। ठीक है, सो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि भाई हमारी बाइक है, राइट, तो हम ये देखते हैं कि जब हमने बाइक को कहीं पे पार्क किया हुआ है पार्किंग लॉट में, पार्किंग स्टैंड में हमारी बाइक जो है वो पार्क है, बाइक है, स्कूटी, मोपेड जो भी है आपके पास। ठीक है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि आसपास जो एडजेसेंट व्हीकल्स होते हैं उनको हिट हो जाती है, उस पर कोई डेंट आ जाता है या स्क्रैच आ जाता है। ठीक है, अब अब ये क्या है कि भाई प्रॉब्लम तो है, ये रॉन्ग तो है, पर ये किस टाइप का रॉन्ग है ना, ये अगर बोला जाए तो देखो ये क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल क्यों नहीं है? बिकॉज उसका इंटेंशन इसमें नहीं था। ठीक है, बट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? बिकॉज उस पर्सन का लॉस यहाँ पर जरूर हो रहा है कि भाई उसका स्क्रैच लग गया है या उसका साइड जो मिरर होता है वो टूट गया है या कुछ भी उसमें उसको डैमेज हुआ है व्हीकल को। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन उस अदर पर्सन का क्या होगा? लॉस 100% होगा। सो लॉस वो किससे रिकवर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रॉन्ग डूअर से। और इसमें रॉन्ग डूअर कौन है? ये टॉर्ट फीजर। जो टॉर्ट कमिट करता है उसको बोलते हैं टॉर्ट फीजर। ठीक है, जिसने टॉर्टियस एक्ट कमिट किया है। तो इस टाइप के जो एक्ट होते हैं ना, छोटे मोटे, किसी पे कचरा फेंक देना, ठीक है, ये छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह आ जाना, ये सब अब ये नॉन इंटेंशनल है। ठीक है, तो ये टॉर्ट्स में आएंगे, इसको हम बोलते हैं टॉर्ट्स। ठीक है, या टॉर्टियस एक्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप की छोटी मोटी चीजें जो होती हैं या मोरलिटी या रिजनेबिलिटी से बियॉन्ड चली जाती हैं और उससे किसी का लॉस होता है, तो उस टाइप के एक्ट को हम बोलते हैं लॉ टॉर्ट्स। ठीक है, और जो इसको डील करता है टॉर्टियस मैटर में उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डस्टबिन यूज करना है। ठीक है, ये डस्टबिन है एंड यू आर गोइंग टू यूज इट। तो आप क्या कर सकते हो? सपोज यू आर सिटिंग ओवर हियर, तो लोग क्या करते हैं कि दूर से ही फेंक देते हैं। ठीक है, कि भाई फेंक फेंक दो चला जाएगा, बट इट इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, यहीं से फेंक देना ठीक नहीं है। आप अपना गार्बेज, टेक योर गार्बेज फर्स्ट, देन मूव देयर एंड ड्रॉप इनटू द बॉक्स। ऐसा नहीं कि भाई बाहर से या दूर से ही फेंक दिया, है ना। क्या हो सकता है, ये इससे बाहर भी गिर सकता है, यू कैन मिस योर टारगेट। ठीक, प्लस और भी बहुत कुछ हो सकता है कि भाई किसी और को लग जाएगा ये। ठीक है, सो अगर किसी और को लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बोलेगा कि आपने मुझे मारा है, बट एक्चुअल में आपने मारा नहीं है। अगर आप मारते, इंटेंशनल एक्ट होता तो वो क्राइम हो जाता, बट ये क्या होगा? टॉर्ट होगा। ठीक है,
तो इस टाइप के जो छोटे मोटे एक्ट होते हैं उनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको अभी आपके क्लैट में इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, ठीक है। सो द एक्ट्स विच आर नॉट स्ट्रेट और द एक्ट्स विच आर ट्विस्टेड, ये जो ट्विस्टेड टाइप के एक्ट्स होते हैं ये आपके टॉर्ट में कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल लॉज। नेशनल लॉज, अब देखो नेशनल लॉज क्या है, जो एक स्टेट में या कंट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया है प्यारा सा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रॉपरली मेप इट, राइट। ये तो ये जो हमारा इंडिया है ना, लग तो नहीं रहा वैसे मैप से, बट ठीक है, ठीक है। सो नेशनल लॉज जो नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट से पास हुआ है और पूरे इंडिया या पूरे आपका जो कंट्री है उस पे एप्लीकेबल है, उसको बोलते हैं कि भाई वो नेशनल लॉज है। लॉज विच आर एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर नेशन और कंट्री, ठीक है, और इनेक्टेड बाय इट्स सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसने जो लॉज इनेक्ट किए हैं वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है, और दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेशनल लॉज, है ना। फॉर एग्जांपल बीएनएस या भारतीय न्याय संहिता, या फिर जिसको पहले बोला जाता था इंडियन पीनल कोड, है ना। जैसे सेक्शन 302, इंडिया में कोई भी कहीं भी मर्डर अगर होगा, ठीक है, सो कौन सा सेक्शन इंपोज होगा, सेक्शन नंबर 302 बीएनएस और आईपीसी। अब वो वेदर द मर्डर वाज मर्डर कमिटेड इन तमिलनाडु में हो जाए या फिर उत्तर प्रदेश में मर्डर हो, है ना, या मिजोरम में मर्डर हो, कहीं भी ये ऑफेंस होगा तो क्या होगा, नेशनल लॉ आपका अप्लाई होगा और 302 अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये नेशनल लॉज है, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ स्टेट लॉज भी होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, स्टेट लॉज भी होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल है, जैसे वो सिर्फ एमपी में अवेलेबल है, या फिर हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, या फिर आपका वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है, अदर स्टेट में वो नहीं है। ये कुछ और अदर लॉज होते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, लोकल लॉज भी बोलते हैं। जो स्टेट लॉज होते हैं उनको लोकल लॉज भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको आगे समझ में आएगा, मैं बताऊंगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आज का जो है इसमें टॉपिक वो है इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, टाइप ऑफ लॉज में, ये टाइप्स में हमारा लास्ट है, टाइप में हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल लॉज। तो देखो ऐसा है भाई कि इस पे जब कंप्लीट चैप्टर आएगा ये तब ज्यादा समझ में आएगा, बट फिलहाल आप इसको ऐसे समझो कि जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया था कि भाई तमिलनाडु में कोई क्राइम कमिट हो, एमपी में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो, तो आप नेशनल लॉ यहाँ पर लगा दोगे, इम्पोज कर दोगे, बात खत्म। बट सोचो कि जब कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन टू कंट्रीज हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना, किसी बात पे कोई डिस्टरबेंस, सॉरी किसी बात पे कोई डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे लॉस से करो, इंडिया बोलेगा नहीं भाई इंडियन लॉस चलेंगे। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ना तो इंडियन लॉस चल सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी लॉस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। उसका रीजन सिंपल है कि दोनों सोवेरियन कंट्री हैं। अब ये सब बात की बातें आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, बट अभी ऐसा समझ लो कि भाई यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि कौन सी कंट्री का लॉ हमें लगाना है। तो इसलिए क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉज जो बने हुए हैं, है ना, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी या फिर कन्वेंशन चार्टर्स, ठीक है, इसमें ये डिवाइडेड होता है, और इंटरनेशनल लॉज जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। और जनरली जो दो कंट्रीज हैं उनमें जैसे लैंड डिस्प्यूट है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है ना, और भी कई टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, बट मेन डिस्प्यूट्स की हम बात कर रहे हैं जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज जो हैं वो जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है, और उनको इंटरनेशनल लॉज की हेल्प से रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉज है, कोई भी नेशनल लॉ वहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो देखो, लॉज विच डील्स विद इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। अब दो कंट्री का अगर डिस्प्यूट है तो वो इंटरनेशनल अफेयर हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक। टू स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है ना, जैसे बांग्लादेश और इंडिया का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, बांग्लादेश इंडिया या इंडिया चाइना का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। सो दीज लॉज
कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कोडिफाइड लॉ, ये कोडिफाइड लॉ नहीं होते। दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ चार्टर्स, ठीक, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स एटसेट्रा। ठीक है, इसकी फॉर्म में ये होते हैं, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, बट जिसपे कंट्रीज एग्री कर लेती हैं, जिस टाइप की ट्रीटीज पे, या फिर ट्रीटीज कह लो, ठीक है, या आप इसको पैक्ट कह लो, जो कंट्रीज साइन करती हैं, जो मेंबर स्टेट होता है उस पे ये अप्लाई होता है, और इंटरनेशनल लॉ से मैटर जो है वो क्या होता है, रिजॉल्व होता है, नेशनल लॉ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है that whenever there will be a conflict between two states, है ना, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, है ना, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनका मतलब दो स्टेट का जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उस केस में इंटरनेशनल लॉ वहां पर अप्लाई होगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने सुना होगा शायद न्यूज वगैरह में, है ना, जैसे जो प्रिजनर्स होते हैं, वॉर प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, कि कोई कंट्री का वॉर हुआ था और उनके प्रिजनर इन लोगों ने क्या कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं, उनके प्रिजनर्स को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है अपनी कंट्री में, कैंप्स में, ठीक है। तो उनको कैसे ट्रीट करना है और उनको रिटर्न कैसे करना है, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। जैसे आपने सुना है कि भाई माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया मान लो रीच कर गए, ठीक है, सीरिया से भागे और इंडिया आ गए, ठीक, या अभी जैसे आप यूक्रेन देख रहे हो, ठीक है, तो यूक्रेन से लोग भाग के मान लो यूरोप आ गए, सॉरी यूके आ गए, ठीक है, तो भाई ये क्या करेंगे, ये लोग इसने गोली नहीं मार देंगे, ठीक है। इनको वेलकम करेंगे, वेलकम इन द सेंस कि इनको शेल्टर प्रोवाइड करना है ना, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में आता है, ठीक है। सो ये एक कुछ अलग कहानियां हैं, ये अब सारी चीजें आपको आगे समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल इतना समझो कि वेन एवर देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, तो ये आपका इंटरनेशनल लॉ से रिजॉल्व होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।